नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला कभी अपने बंदे को आजमाइश में क्यों डालते हैं? क्या ये कोई आजमाइश होती है? क्या ये कोई सज़ा होती है? या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अपने बंदे को बड़ा मकाम देने की तैयारी होती है? आज मैं आपको एक ऐसा राज बतलाऊंगा जो अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों को अता फरमाते हैं। याद रखें कि हर तकलीफ बुरी नहीं होती। कोई भी तकलीफ हमें पहुंचती है तो हम समझते हैं ये तकलीफ बुरी है। नहीं मेरे दोस्तों, हर तकलीफ बुरी नहीं होती। कुछ तकालीफें ऐसी भी होती हैं, कुछ आजमाइशें ऐसी भी होती हैं जहां तक इंसान को उसके आमाल नहीं पहुंचा सकते, वो आजमाइशें, वो तकलीफें जब बंदे को पहुंचती हैं, बंदा उन पे सब्र करता है तो ये सब्र करने की बरकत से अल्लाह उस बंदे को वो मकाम अता कर देते हैं। मैं ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफहूम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफहूम ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला बाज़ औक़ात अपने बंदे को कोई रूहानी तरक्की अता करना चाहते हैं, उसको किसी मकाम पे पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन बंदे के कुछ आमाल ऐसे होते हैं कि उन आमाल की वजह से वो बंदा उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को कोई तकलीफ देते हैं, किसी आजमाइश में डाल देते हैं, कोई इम्तिहान आता है और बंदा उस तकलीफ पर सब्र करता है, तो सब्र की बरकत से अल्लाह पाक उस बंदे को उस मकाम तक पहुंचा देते हैं। तो मेरे दोस्तों, याद रखें कि सब्र एक बहुत बड़ी नेमत भी है। ये सब्र फरिश्तों को नहीं हासिल मेरे दोस्तों, ये सब्र अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अता फरमाया है। इतनी बड़ी ये नेमत है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को आप पढ़ के देखें कि उनके ऊपर आजमाइशें आई, उन्होंने उनके ऊपर सब्र किया तो अल्लाह ने उनको क्या मकाम अता फरमाया। सब्र की बरकत से अल्लाह पाक इंसान के लिए नेमतों के दरवाजे खोल देते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया आप पढ़ के देख लें। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी आजमाइश के अंदर हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कितना बड़ा इम्तिहान आता है, लेकिन उसके ऊपर कोई गिला नहीं करते, कोई शिकवा नहीं करते, कोई बेसब्री का कलमा नहीं बोलते। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से, सब्र करने की बरकत से अल्लाह पाक उनको कितना बड़ा मकाम अता फरमाते हैं। अल्लाह उनकी सेहत भी उनको वापस लौटा देते हैं और नेमतों के दरवाजे भी खोल देते हैं। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाकया आप पढ़ के देख लें। कितनी तकलीफें आई, कितनी आजमाइशें आई, कितने इम्तिहानात से गुजरे। मेरे दोस्तों, आप अंदाजा लगाएं कि तपती हुई रेत पर हजरत बिलाल हबशी को लिटा दिया जाता था और मेरे दोस्तों बच्चों के हवाले करके इनको घसीटा जाता था। इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, सब्र किया, लेकिन गिला नहीं किया, शिकवा नहीं किया, बेसब्री का मुजाहिरा नहीं किया। तो अल्लाह ने मकाम क्या अता फरमाया? एक मकाम नहीं दिया। अब सुने जरा अल्लाह ने कितना मकाम अता फरमाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेराज वाली रात मैंने हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कदमों की आवाज जन्नत में सुनी है। तो मेरे दोस्तों, चलते जमीन पर हैं, कदमों की आवाज जन्नत में सुनाई देती है। और अल्लाह ने यह भी इनको मकाम अता फरमाया कि हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन भी बनते हैं। अजान वाली खिदमत अल्लाह ने इनको अता फरमाई और यह सबसे बड़ा मकाम इनको यह भी अता किया गया कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस का मफहूम यह है कि जब जन्नत में मैं जाऊंगा तो मैं जिस सवारी पे सवार होऊंगा उस सवारी की मुहार हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पकड़ी होगी। तो इतना मकाम, इतनी बुलंदी ये अल्लाह ने क्यों इनको अता फरमाई? कि इन्होंने इन तकलीफों पर सब्र किया। तो मेरे दोस्तों, सब्र का दामन नहीं छोड़ना। अगर कोई तकलीफ आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जब बंदा सब्र कर लेता है तो सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होते हैं। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। अगर कोई बंदा किसी तकलीफ और बीमारी और आजमाइश पर सब्र करता है, मैं इसका अजर उसको इतना अता करूंगा कि बगैर हिसाब किताब के उसको जन्नत में दाखिल कर दूंगा। हदीस की किताबों में वाकया लिखा है, फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला एक आवाज लगाएंगे, कहां है मेरे सब्र करने वाले बंदे? तो सब्र करने वालों की एक मुख्तसर सी जमात उठेगी जिसमें मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, जाओ बगैर हिसाब किताब के तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो मेरे दोस्तों, ये अल्लाह सब्र करने वालों को मकाम अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए।